Hello learners, welcome back to CG Board online classes. So in this video we are going to start our second form of future tense. So future tense जैसे कि future tense four forms होते हैं, simple future, future continuous, then future perfect and future perfect continuous. So आज हम study करेंगे future continuous tense. We have already completed simple future, that is future indefinite tense. It is done. So now we are going to start future continuous tense. Let's start. Future continuous tense, sometimes also referred to as the future progressive tense. So हम future continuous tense को और क्या कहते हैं? Future progressive tense is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. कि कोई भी जो इंसिडेंट है वो फ्यूचर में होगी और वो कंटिन्यू हो रही होगी फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है, कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो क्या है, उस टाइम पे वो एक्शन चल रही है आपकी, कंटिन्यू है. सो इस टाइप के टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, सो जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. द गर्ल विल बी रीडिंग. ओके, सो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है, द गर्ल विल बी रीडिंग, इट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. हाउ? इट मीन्स जो गर्ल है वह रीडिंग कर रही होगी या पढ़ रही होगी. सो आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ओके, सो रही होगी मीन्स वो कंटिन्यूस उस काम को कर रही होगी, बट कब कर रही होगी? फ्यूचर में. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कोई भी जो एक्शन है वो आपके फ्यूचर में कंटिन्यू हो रही होगी फॉर एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम पीरियड के लिए चल रही होगी. ओके, अब हम देखेंगे कि इसके फॉर्म कैसे होते हैं, हम कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं फ्यूचर में. द फ्यूचर कंटिन्यूस इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, the simple future of the verb to be plus the present participle base ing form. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब यू ऑल नो. ठीक है, फ्यूचर के लिए आपके लिए हेल्पिंग वर्ब है विल, और सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी मीन्स विल के साथ क्या आ जाएगा? बी, प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल. मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है आपका? आईएनजी फॉर्म. ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं आपका कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जहां भी आपका कॉन्टिन्यूस आया मीन्स आईएनजी फॉर्म, बेस प्लस आईएनजी. वर्ब का बेस फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाना है. एंड फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज योर विल, और उसके साथ बी, विल बी प्लस आईएनजी. तो ये होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का फॉर्म. ओके, so here what is the structure of the sentence in future continuous tense? Subject plus auxiliary verb, that is will be, then present participle, or you can simply say verb ing form. Okay, so subject plus will be or shall be plus verb ing form. Okay, ये आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा. So for example, you will be watching. First is you will be watching. Second is I will be staying. You will be watching, I will be staying. तुम वॉच कर रहे होगे, देख रहे होगे, टीवी देख रहे होगे, मूवी देख रहे होगे, वॉट एवर. आई विल बी स्टेइंग, मैं स्टे कर रहा हूँगा या रुक रहा हूँगा. ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं आपको सभी को पता है, हम पॉजिटिव, देन आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. तो सेम थिंग, सब्जेक्ट विल और शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. सो यू विल बी वॉचिंग टीवी ऑन संडे. सो हियर इज वन एग्जाम्पल कि तुम संडे को टीवी देख रहे होगे मीन्स वो फ्यूचर में संडे में ये काम कंटिन्यूस कर रहा होगा. सो यू देन विल बी वॉचिंग टीवी ऑन संडे.
This is positive. Future continuous tense affirmative sentence के लिए. Some more examples of positive sentences are, so look here. Yes, we will be shifting to a new home next year. We will be shifting, हम शिफ्ट कर रहे होंगे नए घर में नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम ये काम कर रहे होंगे. ओके, कंटिन्यू एक्शन आपकी ऑन गोइंग है. He will be flying a kite. वह पतंग उड़ा रहा होगा. It will be raining tomorrow. It will be बारिश हो रही होगी कल. ओके, तो यहाँ पर देखिए टाइम में आपका टाइम एक्सप्रेशन टुमारो है, नेक्स्ट ईयर है. She will be enjoying her vacations. वो अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही होगी. He will be expecting honesty from his employee. वह अपने एम्प्लॉय से ऑनेस्टी, ईमानदारी की उम्मीद रख रहा होगा. एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टी. शी विल बी डिलीवरिंग अ स्पीच टू पीपल. वह लोगों को भाषण दे रही होगी, स्पीच डिलीवर कर रही होगी. ओके, सो रहा होगा, रही होगी, कोई भी आपकी जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंटिन्यूसली परफॉर्म हो रही है. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो हमने पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखा था. वेरी सिंपल. ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल, तो इसके बाद नॉट नहीं था पॉजिटिव में, डायरेक्ट क्या था आपका बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि विल एंड शैल के बाद डायरेक्टली जो आपकी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद ही आपको डायरेक्ट नॉट ऐड करना है. विल शैल प्लस नॉट. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आप सिंपली वन याद रखिए, विल. तो विल के बाद आपको डायरेक्टली क्या ऐड करना है, नॉट. सो ही विल नॉट बी वॉशिंग योर क्लॉथ्स. ओके, कि वह तुम्हारे कपड़े नहीं धो रहा होगा. विल के बाद नॉट, देन आफ्टर बी प्लस आईएनजी फॉर्म. ओके, सो look some more examples of negative sentences. We will not be shifting to a new home next year. He will not be flying a kite. जो सेम सेंटेंसेस है उन्हीं का नेगेटिव है. It will not be raining tomorrow. She will not be enjoying her vacations. Then he will not be expecting honesty from his employees. She will not be delivering a speech to people. Okay, so next is negative done. नेगेटिव के बाद आप देखेंगे इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क. ओके, सो क्वेश्चन मार्क में आपको हमेशा पता है सबसे पहले आपको क्या पुट करनी है, फ्रंट में ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब है विल वो पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में. आपका वैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, देन विल होता है, देन बी, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म. ये होता था स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए. नेगेटिव के लिए विल के बाद ही हमको नॉट लगा देना है. ठीक है, विल के बाद नॉट लगा देते हैं नेगेटिव में. एंड इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक के लिए विल, देन आफ्टर सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, वी वर्ब आईएनजी फॉर्म. सो प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है. सो विल यू हेल्पिंग द पीपल. ओके, विल यू बी हेल्पिंग. ओके, विल यू बी हेल्पिंग द पीपल, आपको बी यहाँ ऐड करना है. ओके, विल यू बी हेल्पिंग द पीपल, क्या तुम लोगों की मदद कर रहे होगे. सो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यस नो. ओके, यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन से ये. विल वी बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर, क्या हम नए घर में शिफ्ट हो रहे होंगे अगले साल. Will he be flying a kite? क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा. Will it be raining tomorrow? क्या कल बारिश हो रही होगी. Will she be enjoying her vacations? Next, will he be expecting honesty from his employees? Will she be delivering a speech to people? Okay, so all these sentences are interrogative sentences in future continuous tense. Okay, so look at this table to stay future continuous. Affirmative, then after negative, interrogative and negative interrogative. So here affirmative,
आई विल बी स्टेइंग। नेगेटिव के लिए आई वोंट बी स्टेइंग। डू यू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्शंस? तो कॉन्ट्रैक्शंस में क्या हो जाता है आपका विल नॉट का वोंट। सो हियर sorry, I won't be staying, will I be staying, won't I be staying। अब देखिए लास्ट है जो आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, won't I be staying। ओके, सो आपका will था यहाँ पर इंट्रोगेटिव के लिए और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए will not। तो will not का क्या बन गया आपका won't I be staying। नेक्स्ट इज you will be staying, you won't be staying, will you be staying, won't you be staying। Then after he will be staying, he will not be staying या he won't be staying, will he be staying, won't he be staying। Then she के साथ भी सेम, it, we, they सभी के साथ आपको will का ही यूज करना है। ओके, हम एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि won't I be staying, क्या मैं नहीं रुक रहा हूँगा। तो इसमें देखो क्या भी है और नहीं भी है, इसलिए ये किस टाइप का सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, नो भी है एंड क्वेश्चन भी है, आपका दोनों ही है यहाँ। यस, सो नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई विल बी स्टेइंग हियर अंटिल संडे। मैं यहाँ संडे तक नहीं रुक रहा हूँ। ओके, है ना, आई विल बी स्टेइंग हियर अंटिल, जब तक संडे नहीं आ जाता, अंटिल संडे। ओके, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सुन, पोस्टमैन जल्दी ही आ रहा होगा। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फंक्शंस या फिर यूज क्या है, कहाँ होता है। ओके, द फ्यूचर कंटिन्यूअस रिफर्स टू एन अनफिनिश्ड एक्शन और इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम लेटर देन नाउ। तो जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो एक अनफिनिश्ड, जो एक्शन फिनिश नहीं हुई है या जो इवेंट फिनिश नहीं हुई है, और वो जो फ्यूचर में अभी के कुछ समय बाद, मतलब अभी नहीं, थोड़े जो बाद वाले फ्यूचर में वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म हो रही होगी, वो प्रोग्रेस में होगी वो एक्शन आपकी, उसके बारे में बताता है। द फ्यूचर कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट पर्पसेस। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो किस किस पर्पस के लिए यूज होता है ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर। इंटरप्टेड, ठीक है, अब इंटरप्टेड मीन्स जब किसी एक एक्शन के बीच में कोई दूसरी एक्शन आ जाती है उसको इंटरप्ट करती है। देन इंटरप्टेड एक्शन जब फ्यूचर में होने वाली हो उसके लिए यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट a longer action in the future will be interrupted by a shorter action in the future। ठीक है, कोई भी काम चल रहा है फ्यूचर में, कोई भी एक लॉन्गर वर्क चल रहा है और उसके बीच में एक थोड़ी देर के लिए एक शॉर्ट वर्क आ गया है, तो शॉर्ट वर्क इंटरप्ट कर दिया लॉन्ग एक्शन में, तो इस टाइम हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करते हैं। और ये जो वर्क है ये कब होना चाहिए, फ्यूचर में। रिमेंबर दिस, can be real interruption or just an interruption in time। Okay, example, I will be watching TV when she arrives tonight। ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँगा जब वो रात के आएगी। तो इसका सिंपल मतलब है आई विल बी वॉचिंग टीवी। टीवी जो देखने का काम है वो लॉन्ग टाइम से चल रहा है, और वो जब आएगी तो वो तो शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ कि वो आई, है ना, तो एक दूसरी एक्शन हुई अराइविंग की। सो इंटरप्ट हुई, आना मतलब इंटरप्ट करना, एक एक्शन जो वॉचिंग टीवी वाले एक्शन में है उसमें किसी के आना, ये क्या है, कमिंग जो है, अराइविंग है, वो इंटरप्ट की वो एक्शन। तो ये आपका आ गया सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आई विल बी वॉचिंग टीवी, कि वो काम कर रहा होगा, तो ये वाला आपका जो है ये लॉन्गर पीरियड वाला टाइम है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव्स, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा जब तुम्हारी बस आ रही है या आती होगी। ठीक है, आएगी, लाइक दैट। सो वो इंतजार तो पहले से ही कर रहा होगा, उसके बाद बस आएगी, तो इंटरप्ट कहाँ हुआ, बस का आना इंटरप्शन है, एंड
वेट करना आपकी लॉन्ग एक्शन है। तो देखिए, यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टू इंडिकेट दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द फ्यूचर विल बी इंटरप्टेड। जो फ्यूचर की लॉन्ग एक्शन है वो इंटरप्ट होगी किसी शॉर्ट एक्शन से। तो ये दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इंटरप्शन हो रहा है। नेक्स्ट यूज है आपका, द फ्यूचर कंटिन्यूस कैन बी यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग और गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। किसी भी हम फ्यूचर की कोई एक्शन को जब प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, उसके लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं कि वो इस टाइम ये कर रही होगी, हम ये गेस कर रहे हैं, वी डोंट नो कि एक्चुअली में वो ये काम कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग आई एक्सपेक्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखा ही है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अंदाजा लगा रहा है, उम्मीद कर रहा है कि ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग, कि वो मीटिंग के लिए आ रहा होगा। अब हमें नहीं पता वो निकल गया है, नहीं निकला है, एक्चुअल में भी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, है ना, ये हम गैस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई गेस यू विल बी फीलिंग थर्स्टी आफ्टर वर्किंग इन द सन। तो मैं ये गेस करता हूँ, अनुमान लगाता हूँ कि तुम बहुत ही क्या फील करोगे, प्यासा फील कर रहे होगे आफ्टर वर्किंग इन द सन। सनलाइट में, धूप में काम करने पर तुम्हें क्या लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, गेसिंग है, ये जरूरी नहीं उसे प्यास लग रही हो या नहीं लग रही हो। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, यू विल बी मिसिंग द सनशाइन वंस यू आर बैक इन इंग्लैंड। कि तुम सनशाइन को मिस कर रहे होगे एक बार जब तुम इंग्लैंड में, वंस यू आर बैक इन इंग्लैंड, जब तुम इंग्लैंड वापस आ गए हो। ओके, सो मिसिंग करने का काम, सनशाइन को याद करने का काम जरूरी नहीं कि वो कर रहा है या नहीं। सो इस टाइप के एक्शन में भी प्रिडिक्शन के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस यूज होता है। एंड फर्स्ट, जब एक लॉन्गर एक्शन थी और उसके बाद कोई शॉर्ट एक्शन आ जाए। थर्ड यूज है, इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म द फ्यूचर कंटिन्यूस कैन बी यूज टू आस्क पोलाइटली फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। इंट्रोगेटिव में फ्यूचर का कैसे यूज करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव मीन्स आपका क्वेश्चंस। तो जब आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, तो जब भी हमें कोई पूछना हो, फ्यूचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो पोलाइटली, तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि हम किस तरीके से, कभी हम किसी से बात करते हो तो ऐसे बोलते हैं ना, क्या तुम आ रही होगी ना, आओगी कि नहीं। तो हम पोलाइटली किसी से पूछना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन भी है पोलाइटनेस के साथ। तब हम फ्यूचर, विल यू बी कमिंग, क्या तुम आ रही हो या चलोगी मेरे साथ, तो हम ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए हम हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, देखिए सेम सेंटेंस है, सेम टाइप, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, क्या तुम अपने दोस्तों को आज की पार्टी के लिए ला रही होगी। ठीक है, इसका मतलब हम पोलाइटली उससे पूछ रहे हैं और मोस्टली हम यस एक्सपेक्ट करते हैं, तभी हम ये पूछते हैं कि हम चाहते हैं वो। विल जिम बी कमिंग विथ अस, क्या जिम हमारे साथ आ रहा होगा। विल शी बी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या वह आज रात पार्टी में आ रही होगी। विल आई बी स्लीपिंग इन दिस रूम, क्या मैं इस रूम में सो रही होंगी या सो सकती हूँ, सो जाऊंगी, लाइक दैट। ओके, कि हम ये पूछ रहे हैं कि आगे क्या हम ये काम कर सकते हैं ये फ्यूचर में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, यस नो इन्फॉर्मेशन के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर। अब एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर का क्या मतलब है, देखते हैं। इन इंग्लिश वी ऑफन यूज अ सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शन to describe an actions to describe an atmosphere at a specific point in the future। ठीक है, हम इंग्लिश में एक सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन, टू डिस्क्राइब एन एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। इसका मतलब है कि जब एक साथ बहुत सारी एक्शन साथ में चल रही होती है, तो उस समय हम एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या उसके एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी एक्शंस या पैरेलल एक्शंस का यूज करते हैं कि ये काम हो रहा है और उसके साथ में दूसरा काम भी हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई अराइव एट द पार्टी everybody will be celebrating, some will be dancing, others will be talking। तो अब देखिए ये पूरा एटमॉस्फेयर बता रहा है वहां का। तो सम, कुछ लोग ये कर रहे होंगे, कुछ लोग ये कर रहे होंगे, तो इसमें पूरा एटमॉस्फेयर का पता चला।
एक्शंस को भी डिस्क्राइब किया इसने एंड एटमॉस्फेयर को भी कि वहाँ कैसा एटमॉस्फेयर था, लोग क्या क्या कर रहे थे। When I arrive at the party, जब मैं पार्टी में आऊंगा, everybody will be celebrating, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होगा। Some will be dancing, कुछ डांस कर रहे होंगे कुछ लोग। Others will be talking, और दूसरे बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो देखिए एक साथ बहुत सारी एक्शंस चल रही है, तो ये कौन सी एक्शंस है, पैरेलल एक्शंस। एक साथ जब बहुत सारी एक्शन चल रही है तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है क्या क्या एक्शन चल रही है, और साथ में उसके एटमॉस्फेयर के बारे में भी। सो एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर, फ्यूचर एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन किया गया। ओके, व्हेन कंबाइंड विथ स्टिल, द फ्यूचर कंटिन्यूअस रिफर्स टू इवेंट्स that are already happening now and that we expect to continue sometime into the future। अब देखिए, अब जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ स्टिल, ठीक है, स्टिल मीन्स फिर भी, ठीक है, जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस के साथ स्टिल का यूज करते हैं, तब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो रिफर करता है इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग नाउ, कि जो इवेंट्स खुद अभी हो रही हैं, एंड दैट वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू सम टाइम इनटू द फ्यूचर, और कुछ ऐसे इवेंट एंड नाउ एंड दैट वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू, जो हम कर रहे हैं, और वही क्या है कि फ्यूचर में भी कुछ टाइम के लिए वो एक्शन कंटिन्यू रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल्स, इन एन आवर आई विल स्टिल बी आयरनिंग माई क्लोथ्स। ओके, कि एक घंटे में, मतलब अभी तो वो अपने कपड़ों को आयरन कर ही रही है, ठीक है, दैट और ऑलरेडी हैपनिंग नाउ, कि जो एक्शन तो अभी हो ही रही है, लेकिन अगले एक घंटे पर भी वही एक्शन चलती रहेगी। सो इन एन आवर, एक ही घंटे में, एक घंटे बाद, मतलब अभी से एक घंटा भी और चलेगी वो एक्शन। आई विल स्टिल बी आयरनिंग माई क्लॉथेस, मैं अपने कपड़ों को आयरन कर रही होंगी, स्टिल, फिर भी उस टाइम पर भी मैं अपने कपड़ों को आयरन ही कर रही होंगी। सो एक्शन तो अभी भी चल रही है और एक घंटे, अगले एक घंटे तक भी चलती रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज टुमारो ही विल स्टिल बी सफरिंग फ्रॉम हिज कोल्ड, कल भी वो क्या रहेगा, कोल्ड से बीमार ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आज भी वो है ही, तभी वो कल भी पड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि हम बोल देंगे कल वो बीमार होने वाला है या हो रहा होगा, ऐसे तो नहीं होगा। वो आज बीमार है और कल भी वो बीमार ही रहेगा। ऐसी एक्शन है कि अभी हो रही है और कल भी चलती रहेगी वो। नेक्स्ट ईयर विल शी स्टिल बी वेयरिंग अ साइज 6। ओके, तो साइज 6 उसके स्लीपर्स के साइज हो सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी क्या वो अभी भी वो 6 नंबर ही पहनती रहेगी, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। वोंट स्टॉक प्राइसेस स्टिल बी फॉलिंग इन द मॉर्निंग। देन लास्ट इज अनफॉर्चुनेटली sea levels will still be rising in 20 years। Okay, so hope you understand these sentences कि won't stock prices still be falling in the morning, कि ये जो stock prices हैं क्या सुबह तक भी फॉल नहीं हो रहे होंगे, नहीं गिर रहे होंगे। और अनफॉर्चुनेटली, कि दुर्भाग्य से जो सी लेवल है विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स, कि जो सी लेवल है वो अभी भी क्या हो रहा होगा, 20 सालों में भी क्या होगा, बढ़ ही रहा होगा। मतलब अभी भी बढ़ा हुआ है और आगे भी बढ़ रहा होगा, बढ़ ही रहा है अभी भी। और ओके, सो this type of actions. Now parallel action. So what is parallel action? When you use the future continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time. The actions are parallel. जब दो actions आपकी same time पे हो रही है, तब आपकी वो actions क्या होती है, parallel actions. Tonight they will be eating dinner, discussing their plans and having a good time। ठीक है, तो आज रात वो क्या कर रहे होंगे, they will be eating dinner, वो डिनर भी कर रहे होंगे, discussing their plans, अपना प्लान्स भी डिस्कस कर रहे होंगे, एंड हैविंग अ गुड टाइम, और एक गुड टाइम होगा उनका, ठीक है ना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। सो व्हेन यू यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस विद टू एक्शंस इन द सेम सेंटेंस, तो देखिए इसमें टू एक्शंस है सेम सेंटेंस में, और आप फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है आपका
विल बी ईटिंग, तो विल बी हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर देखिए ईटिंग, डिस्कसिंग, देन हैविंग, तो 2-3 एक्शंस एक साथ आपकी सेम सेंटेंस में है। एक्सप्रेस द आइडिया दैट बोथ एक्शंस विल बी हैपनिंग एट द सेम टाइम, द एक्शंस आर पैरेलल, तो ये वाली एक्शंस क्या होती है आपकी पैरेलल एक्शंस। ओके, देखिए अब मैं आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कि जो आपका फ्यूचर टेंस है, ठीक है ना, फ्यूचर में कभी कभी हम फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए गोइंग टू का भी यूज करते हैं, विल का तो करते ही हैं, यू ऑल नो अबाउट विल, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस दिखता है वो सेंटेंस, बट वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फ्यूचर टेंस को, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस हम फ्यूचर के लिए कब यूज करते हैं, इन सब के अलग अलग सिचुएशंस हैं कि हम फ्यूचर टेंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस का कब यूज करते हैं, जब कोई प्लान्ड एक्शंस एक्टिविटीज जो ऑलरेडी अरेंज्ड हो उनके लिए, ठीक है। गोइंग टू का भी यूज करते हैं जब फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस होते हैं हमारे, और कब यूज करते हैं गोइंग टू का, प्रिडिक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, रियल एविडेंसेस जब हो। विल तो अभी भी क्लियर है, विल तो आप सभी को पता है कि अनप्लान्ड फ्यूचर डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कि आई विल डू दिस, आई विल गो देयर, की जो बिल्कुल अनप्लान्ड एक्शंस होती है और डिसाइड की जाती है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कि बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करना है, तो वो आपका सिंपल होता है जो हमने अभी देखा है आपके सिंपल फ्यूचर में भी एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी। प्रिडिक्शंस, नो रियल एविडेंसेस, या फिर प्रोमिसेस, थ्रेट्स एंड ऑफर्स। ओके, सो ये तो हम देख चुके हैं आपका, और ये दोनों हम नेक्स्ट टॉपिक्स या फिर हम अपने अदर वीडियोस में सेपरेटली इन दोनों को इंडिविजुअली कभी हम स्टडी करेंगे। ओके, सो अब हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कुछ सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के। सो लुक एट दिस एक्सरसाइज। यस, हियर you have to fill the blanks with future continuous, okay, form of the verb. So verb जो tense है आपका future continuous होगा, so definitely आपको will be plus verb ing put करना है। Yes, so here this time next year I will be living in London. Live will be living. They will be running for about 4 hours. She will be studying at the library tonight. They will be attending your concert next Friday. Unfortunately, I will be working on my essay, so I won't be able to watch the match. Okay? So, will be plus ing जो भी आपकी ब्रैकेट में वर्ब है आपकी बेस फॉर्म में लिखी हुई है, आपको सबके साथ ing लगाना है और उसके पहले will be. So simple है. So you can solve this exercise very well, very easily, very easy. Okay. So many thanks to all of you and thank you for watching, dear students.